हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और देख सकते हैं फ्रेंड कि बहुत दिन से छत पे हम वीडियो नहीं बना रहे थे और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पेट में दर्द होता है और बुखार जैसा है, पूरा पैरों में दर्द रहता है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा ही कभी कभी, कि मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ दोस्तों, पैदल मजबूरी है। और इसी की वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं। पहले मोछू हमारे घर पे आते थे तो कहीं भी बेचारा लेकर हमको चले जाते थे, और एक तरह से समझ जाइए दोस्तों कि वही हमारा हाथ पैर थे। मगर चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को जलन हो रहा था, बहुत सारे, वो भी कोई जानते हैं ना कि किसी के दुख को देखकर कम लोग दुखी होते हैं, किसी को खुशी को देखकर बहुत काफ़ी लोगों को जलन होती, कीड़ी काट रही थी। समझिए आप दोस्तों, नहीं कहना चाहते हैं उस बात को, बट फिर भी कोई बात नहीं है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है, भगवान जिसको धरती पे जन्म दिए हैं तो कर्म भी वही लिखते हैं। क्या मेरे साथ होने वाला है वो सब कुछ जानते हैं ना। हम उस चीज़ को जानते हैं ना आप जानते हैं, मगर ऊपर वाला सब कुछ जानता है। हम आपके साथ, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं दोस्तों कि बुरा कर रहे हैं, भगवान सब कुछ देख रहा है। और लोग सोचते हैं दोस्तों कि हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो हमें कोई देख नहीं रहा है और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है दोस्तों, उसी खड्डे में वो खुद गिर जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और हम किसी दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जो मैं बात बोल रही हूँ दोस्तों, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ठेस तो आज मुझे लगा है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि जो बंदा हमारे लिए इतना सब कुछ करते थे, मैं मोछू की बात कर रही हूँ, आप लोग जानते हैं। जो इंसान मेरे से कभी दूर नहीं गया, कभी भी कहीं जाते थे तो मेरे से 24 घंटा फ़ोन पे बात करते थे। मगर इस टाइम दोस्तों, मतलब कारीगरी लोगों ने किया, मगर कारीगरी जानते हैं ना कि हम तो बस यही कहेंगे दोस्तों, हम तो ये बार बार कहेंगे कि जितने लोग मेरे ऊपर हाथ लगाएंगे ना, भगवान उनका हथवा जरिए से काट के उखाड़ के फेंक देगा। हम साफ जानते हैं दोस्तों कि जो शरीफों के साथ गद्दारी करता है, भगवान उनके साथ गद्दारी करता है। और बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे लगे, बहुत लोग लगे दोस्तों। कुछ दिन पहले तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ख़ास लोग चढ़ाकर किसी को भेजे थे और मुझे गाली गलौज भी वो बंदा कर रहा था। कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले की बात है। मगर मोछू जी सबके सामने कह दिए कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे। मोछू जी मेरा सर ऊँचा कर दिए। और कभी तो हम कैसे मोछू को मान लेंगे। हाँ, मोछू थोड़ा मतलब गर्म दिमाग के हैं, इस बात को हम मानते हैं। मगर जब भी उन्होंने कुछ किया, मेरे से लड़ाई जब भी करते थे, किसी के न किसी के चढ़ाने पर ही करते थे। कभी दोस्तों मैं बता दूं आप लोग से कि आज 7-8 साल हो गया था उनको हमारे घर पे। कभी भी वो नहीं सोचते थे मोछू कि हमारे दिल को कभी कोई बात से ठेस पहुँचे। हमारे लिए कहाँ नहीं, किसी से भी लड़ जाते थे, किसी से भी लड़ जाते थे। और दोस्तों हम लोग भी उनको एक बच्चे की तरह प्यार देते थे। और हम लोग दोस्तों, हम लोग से मतलब कहीं भी वो रहें, कितना भी दूर है दोस्तों, हमारे परिवार में उनके लिए हम लोग के दिल में उतना ही प्यार है जैसे कि पहले था। इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि मोछू मतलब जो गलती कर रहे थे, किसी के कुछ करने पर ही गलती कर रहे थे, वो ऐसे नहीं कर रहे थे। चाहे मैं जैसी भी हूँ दोस्तों, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं दोस्तों। मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ, मुझे मुझे लोग क्या क्या नहीं कहे। उनके जो बहुत सगे संबंधी हैं, सब लोग मुझे देखकर जलते थे, मगर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया मोछू ने। इसलिए कि मोछू जानते थे कि अगर मोछू, देखिए दोस्तों क्या है कि दूध का दूध, पानी का पानी कभी तो कभी हो ही जाता है दोस्तों। मैं बता दूं कि मोछू जी नहीं सोचते थे कि अगर मैं इनको बताऊंगी, मतलब मुझे नहीं बताना चाहते थे कि अगला मेरे बारे में क्या बोल रहा है। और मोछू जी हमेशा मुझे खुश देखने के लिए दोस्तों, वो तमाम तमाम तरह का मतलब चुटकुला छोड़ते थे, कहीं भी मुझे घुमाने के लिए चले जाते दोस्तों। उनके घर में कितना भी काम पड़ा रहता था दोस्तों, मेरे लिए हमेशा टाइम निकालते थे, लेके जाते आते भी थे। मगर कुछ लोग दोस्तों ऐसे पीछे पड़ गए, सोचे कि उनको हम मुट्ठी में कर लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मुझे यहाँ से ठेस लगा है दोस्तों, मुझे नहीं कहना चाहिए बट यहाँ से ठेस लगा है, इसलिए कि मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं की।
और ना ही करती हूँ, ना ही मुझे किसी के वो है कि मुझे स्वार्थ है। मुझे कोई चीज़ का स्वार्थ नहीं है। मेरे भी पास बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दोस्तों दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। मोचू जी एक बार कह देते थे कि मुझे ये चीज़ पसंद है दोस्तों, मैं उनके मार्केट में उनको ले जाकर मैं खरीदवा देती थी। मगर ऐसे-ऐसे बदतमीज़ लग गए लोग फोड़ने के लिए मुझको को, कि ये साले सबके जिम्मा कोई कामे नहीं है। बस 24 घंटा फोड़ते रहते हैं सब। ऐसी है तो वैसी है, ये करती है तो वो करती है, क्या उसके पीछे पड़े हो, ये है वो है। ऐसा मतलब कि ऐसा कि दोस्तों मुझे देखकर तो इतना इन सबों को चिढ़ होती है, तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु जी, हे माता रानी, जो मुझे देखकर जले उसका मुँह ऐसा काला कर देना कि वो कहीं मुँह अपना दिखाने लायक रहे नहीं, कहीं नहीं रहे दोस्तों। जितने लोग मुझसे जले दोस्तों, उनका मुँह जल-जल के एकदम काला हो गया। आज आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। बस मैं यही जानती हूँ दोस्तों कि मैं किसी का नहीं बिगाड़ी हूँ तो मेरा नहीं बिगड़ेगा। और दोस्तों हम कुछ अच्छा कर्म किए थे कि आज मोचू जी जिस हालात में है दोस्तों, भगवान करे कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएँ। और जितने लोग हमारे पीछे और मोचू जी के पीछे हाथ धोकर लगे हैं दोस्तों, उन सबों की मौत हो जाए। हम तो ये इतना मुझे गुस्सा लगा है दोस्तों ना कि मैं कह नहीं सकती दोस्तों। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि जो दूसरे के जीवन में जो दखल-अंदाज़ी करता है, जो दूसरे का घर फोड़ता है दोस्तों ना, उसका घर भगवान फोड़ता है। हम यही कहेंगे, हम यही भगवान से हमेशा दुआ करेंगे कि हे गंगा मैया, जो हमारे जीवन में जो दखल-अंदाज़ी करे, जो हमको तकलीफ़ देना चाहे, जो हमें देख कर जलता हो, वो जल-जल के मरे, उसको कीड़े पड़ जाएँ। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, ज़िंदगी भर कहेंगे। इसलिए कि मोचू जी हमें बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, ऐसी बात नहीं है। किसी का इज़्ज़त करना चाहिए, कदर करना चाहिए। बहुत समझ लीजिए कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसे-ऐसे लोग हरामी-हरामी पड़े हुए हैं दोस्तों कि दिमाग एकदम ख़राब हो जा रहा है। सोच लीजिए क्या कहें क्या नहीं कहें दोस्तों। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में मर रहे हैं दोस्तों। आप लोग से देखिए, लोग क्या है कि ऐसा सब नहीं करते, एक ही लोग करता है, मगर इंसान का विश्वास हर एक इंसान पर से उठ जाता है। लोग सिर्फ चिपके रहते हैं कि फलाने का जब तक हमारे साथ एक स्वार्थ, तब तक तो ठीक है, फिर वो बंदा खराब हो जाता है ना। मगर देखिए हमारे हमारे दिल में कोई स्वार्थ नहीं था। सब लोग सोचते हैं कि स्वार्थ है। मैं सच में सब भगवान को साक्षी मान के मैं कसम खा रही हूँ दोस्तों कि संजय जी के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। संजय जी कल भी हमारे दिल में एक बच्चे की तरह थे, आज भी हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। बस हम एक बात कहेंगे कि जितने लोग संजय जी को फोड़ेंगे और जितने लोग ये कहेंगे कि ऐसी है तो वैसी है, मेरे बारे में जितने लोग संजय जी के कान में भरते हैं ना, उन सबों को कीड़े पड़ेंगे, ढोले पड़ेंगे, साले सब सड़-सड़ के मरेंगे दोस्तों। हम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे गुस्सा लगता है दोस्तों। जब किसी का कोई घर जब फोड़ता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। बिगाड़ने के लिए तो बहुत मेरा सब लोग बिगाड़ना चाहते थे। क्या-क्या नहीं हुआ हमारे साथ, बट हम किसी को जल्दी उल्टा-सुल्टा नहीं बोलते हैं दोस्तों। मुझे गुस्सा इस बात का लगा है कि सब लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, भगवान को नहीं पड़ना चाहिए। आज उनका आशीर्वाद है कि मैं सही सलामत हूँ दोस्तों, नहीं तो आज मैं कहाँ होती कुछ पता नहीं चलता। इतना मेरा कंडीशन ख़राब था। आज से 14-15 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ दोस्तों। वही एक बंदा था बेचारा, संजय जी थे, कि मुझे कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। कोई कुछ कहता भी था तो हमारे लिए लड़ जाते थे। मगर आज जिस सिचुएशन में है कुछ कह नहीं सकते हैं। बस ये भगवान से मना रहे हैं कि अच्छे हो जाइए आप, और आगे क्या होगा भगवान जाने। मगर मैं इतना तो मैं बार-बार कहूँगी कि जो मेरा घर बर्बाद करेगा उसका भगवान बर्बाद करेगा।